ये बात बड़ी बुजुर्ग, एक जरा में ना कह सको, लाल कहा गजे माफक, लाल कहा गजे मा। तीसरा प्रहर शुरू होता है। अब कहूं तीसरे प्रहर की, अब कहूं तीसरे प्रहर की, आप हक गिरिराज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेहदी साहेब बदलिश कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज स्वयं श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में विराजमान। 5000 सुंदर साथ, लेकिन मार्फत सागर में बताया है कि साथ में कितने लोग थे, फिर गूंगे हो गए, कितने थे, लेकिन जिसने वाणी पढ़ी है उसको खुलासा मिलेगा कि 5000 में 3000 जीव सृष्टि, कितनी 1500 ईश्वरी थी और 500 जुलजुलाहट, जुलजुलाहट यानी ब्रह्म आत्माएं। लेकिन प्राणनाथ जी का मकसद ये था मेरे साथियों कि जाके जीवे की दो संग, डाको मेलो ना करो भंग, रंगे भेलो वासना, वासना सत के संग। जिस जीव ने भी मेरी संगत की है उसको मैं अखंड मुक्ति दे दूंगा। जीव की बात है, आत्मा तो परमधाम मूल मिला में जाएगी। क्यों? दूध को कटोरा और शक्कर का कटोरा अलग होता है। जब दूध के कटोरे में शक्कर डाला जाता है, थोड़ा सा घोलने के बाद में शक्कर अंदर से बाहर नहीं आ सकती है। उसी तरह उस जीवों ने भी जो कुर्बानी करी थी, शायद हम भी नहीं कर सकते। ना धनी की पहचान, ना परमधाम की पहचान, ना राज्य की पहचान, फिर भी घर बार छोड़ करके सदा के लिए श्री जी के चरणों में आ गए। तो छोटी मोटी कुर्बानी नहीं। और अगर बाद में और भी सुनना चाहते हो सुंदर सा, तो यहां से लेकर वहां तक कुछ ना कुछ कारण कार्य बनाकर अगर कुछ राज्य को दुखी किया है तो सुंदर सा। श्री प्राणनाथ जी को भी कभी कुछ संकट किया है तो सुंदर सा। दूसरे लोगों ने वो आगे से आज चल जाती, अभी चल जाती। क्यों? कुछ ना मिला तो अभी दुखी, और थोड़ा बहुत मिल गया तो मेरा जैसा कोई ज्ञानी ध्यानी कोई है नहीं। प्रकरण एक आता है कीर्तन में, कई दौड़त है मुझ देखत, ये चौपाई आएगी। पूरा प्रकरण दिखाया रचने वाले। अब सुंदर साथ जी वहां बैठ करके कनी धाम के दुल्हा श्री प्राणनाथ जी को अक्षरातीत का स्वरूप बनाकर सुंदर साथ अति प्रेम और भाव के साथ श्रद्धा भाव माया में और चितवन अखंड पराम धाम का रख कर सेवा करते थे, जो कल दोपहर की सेवा में आप लोगों ने खूब आराम से सुना। अब तीसरा प्रहर की विशेषता नहीं हुआ होने बाद भी थोड़ी बहुत तो है, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा जो पहले कहा था, जयराम भाई कंसाराव को भी कहा था कि हम नहीं आए ओढ़ने, चौपाई आई थी शायद आप लोगों के साथ, हम नहीं आए
जब भोजन के बाद आराम करने के कहा तो भैरव प्राणनाथ जी कहा, भाई मेरा जयराम भाई, अगर सोना होता तो मेरे पास दीवानगिरी थी ने, मैं नवानगर नौतनपुरी में आराम से सोता। हमारी तो है और गरज, अंदर गरज है कि कोई ना कोई सुंदर साथ की आत्मा है जागृत हो जाए, धनी का सुख ले। इसलिए हम श्री नौतनपुरी छोड़ करके यहाँ दीप बंदर तक तुम्हारे पास आए। आप श्री कैसे सो सकते? फिर भी शरीर माया का प्रकृति के बंधन में है, तो थोड़ा बहुत शरीर को भी आराम तो चाहिए। आइए अब ध्यान के साथ सुनिए सुंदर साथी। अब कहूं तीसरे प्रहर की बितक जो संयन है, सो तुम सुनियो निके कर दिल केरे कानन है। अलर्ट कर दिया इस चौपाई। इस चौपाई ने तुमको सावधान कर दिया। समझे? चौपाई सुनी आप लोगों ने कि सो तुम, अब तीसरे प्रहर की मैं बात कह रहा हूं, ऊपर वाली चौपाई दोहराई। इसमें अंतिम चरण क्या कहा कि लाल कहे गजे माफक। लालदास जी कहते हैं मेरी अंदर जो शक्ति राज्य ने भरी थी उसी हिसाब से मैं आपको कहता हूं, लेकिन सो तुम सुनियो नीके कर। नीके यानी दृढ़ विश्वास करके सुनना। और कैसे सुनना? दिल के रे कानन। नहीं समझे? कौन सा कान? माया ना, नहीं, अंदर वाला कान। देखना है आत्मचक्षु से देखो, सुनना है तो दिल के रे कानन। चौपाई सुनो जरा, क्योंकि ये माया का कान कचरा से भरा हुआ है। निंदा, चाड़ी, चुगली, मेरी तेरी करके उसमें जगह ही नहीं जाने। और ये ज्ञान जाने के लिए कुछ निर्मल चाहिए, पवित्रता चाहिए, खजाना चाहिए। चरना लेके आइया प्रेमदास पहनावत है, नंदराम पीछे खड़ा ले गोटा कंठ भी खलीतन है। चरना पावड़िया लेकर के आए। अब श्री जी को जाना है भोजन करके बाद। पीऊ पौने पलंग पर सैया सेवन को सन्मुख है, मीठी बातें रसना सो करे देत निज धाम के सुख है। श्री प्राणनाथ जी महाराज उर्मिला संभळाय ने, संभळाय छे ने। मेरा पीछे थोड़ा आवाज बैठ जाता है। तुम लोग 3 घंटा दूर बैठते हो तो मैं क्या करूं? माइक है नहीं, उनका कहना ठीक था। पीछे जो मैं बोलता हूँ तो थोड़ा आवाज मेरी दब जाती है, इसलिए शब्द नहीं सुनाई देता। तो थोड़ा आगे आओ ना भाई, जगह है कि ना, किस जगह है मुझे समझ, क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ बैठोगे वहां बैठो। आइए सुंदर साथ। पीऊ पौने पलंग पर, अब ध्यान कर दीजिए। अब ये कितने बजे का टाइम शुरू हुआ? बोलो सब मिल करके। तीसरा प्रहर शुरू हुआ, कितने बजे का टाइम शुरू हुआ? क्या सुना इन लोगों को? क्या थी? 9, 1, 9 थी बीजो प्रहर। अब शुरू थो 12 थी। इतना भी ध्यान नहीं रखोगे तो मैं क्या सुनाऊंगा? अब 12 से 3 में अब थोड़ा बहुत कुछ ज्यादा दिल में आता है तो कुछ डाल दो। 12 से 3 में परम धाम के अंदर राज्य कहाँ रहते हैं? श्यामा जी कहाँ रहती है? खाली सेवा पूजा नहीं पड़े, चित्रण भी करना है, क्योंकि ये सेवा पूजा के लिए वाणी आई। और ये भी बताया था आप लोगों को, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने नहीं बताया। और अभी भी बताऊंगा, नक्शा लेकर के बताऊंगा, सारी बात बताऊंगा जो सुनोगे तो। 12 से 3 श्री राज्य महाराज तीसरी भूमि के अंदर नीला पीला मंदिर में विश्राम करते हैं। बोलो श्री आसमानी तीसरी भूमि के आसमानी मंदिर में श्रृंगार होता है श्यामा जी का, सखियों का। श्री राज्य का श्रृंगार होता है तीसरी भूमि में, दहलान में। बाल भोग तीसरी भूमि में होता है, राजभोग भी तीसरी भूमि में होता है। अब समझो तो सही, सबसे ज्यादा राज्य तीसरी भूमि में सवेरे 6 बजे से दोपहर को 3 बजे तक तीसरी भूमि में रहते। फिर 3 बजे श्रृंगार करके
दोबारा श्रृंगार बदलता है, आएंगे और सखियों को लेकर वनों में विहार करने जाएंगे, वो प्रहर बदल जाएगा। अब समझे? पीऊ पौने पलंगवर सैया सेवन को सन्मुख गए, मीठी बातें रसना सो, इसलिए चौपाई आई। तब मेरे दिल में आया कि मीठी बात कौन सी करता है राज जी? वो परम पन्ना जी में बैठे बैठे सोते सोते सुंदर साथ की सुरता को परम धाम रंग मोहल तीसरी होम में, जहां साक्षात श्याम महाराज जी महाराज विराजमान थे, वहां तुम्हारी सुरता को ले। अब समझ में आया? बैठे तो आप यहाँ हो, लेकिन आपकी सुरता में ले जा रहा हूं तीसरी। ध्यान से सुनोगे तो पल्ले पड़ेगा, नहीं तो आया राम गया राम सुन कुछ नहीं बता। सेवा अंग परस की किरो अन करते सैया चरणों लाके मंदिर अपने फिरत है। अब श्री जी महाराज को बिठा दिया कि विश्राम करो, सुंदर सा तो भूखे है, भाईजुराज ने भी अभी नहीं खाया है, तो बिठा करके प्रणाम करके तो जाएंगे ना, प्रणाम करके जी जी सिर आगे धरे तो राजी महाराज थक दिन थप्पो मारा, अपना महाराज महाराज है ना, ये वहां से चल गया। कोई एक हाथ है महाराज, कोई बे हाथ है महाराज। जी जी आगे धरे श्रीराज मारे टपला, शाबाश, आशीर्वाद करके सुंदर सादा भोजन के लिए बॉर्डर वक्त पलंग पर इन समय आन पहुंचे। अब सुंदर साथ इतने तैयार है कि दूसरी बारी वाला जो वापस गए, उससे पहले तो तीसरी वाला आकर के सेवा में हाजिर हो जाता है कि हमारा चांस मिले राजी महाराज, हम सेवा करेंगे। तो राज्य की तीसरे पौर में क्या सेवा होती है? थोड़ा विश्राम कर दे, कोई चरण दबाता है, कोई सिर दबाता है, कोई ऐसे ऐसे कुछ करते। इन समय राधाबाई श्रीराज के पकड़े हाथ है, सिर को खुजलावने बैठे सेज सेवा के साथ है। नानो छोकरो घर में सुई जाए, बाहर माथा में भाव छे सुंदर सा। ये यहाँ माया की दृष्टि से या माया की विचारों से सुनोगे तो नहीं सुन पाएगा। और क्षमा करना ऐसी भी बात नहीं। आज मॉडर्न युग में मैं भी देखता हूँ, पति हो जाता है पत्नी के गोद में और पत्नी ऐसे ऐसे करके खुजलाती। मॉडर्नाइज युग है सुंदर। ये तो साक्षात धाम का धनी है, उनकी सेवा करने में कोई शर्म नहीं होती है। सुंदर सा जी गुलजी अगरदास आवद पांव दाबन है। गुलजी अगरदास क्या करते हैं? इन सेवा में नहीं रहते थे मगन नहीं, मयाराम ही दाय के बानी सुनावत धाम है। मयाराम भाई याद रहा? मयाराम भाई कौन है? कौन है मयाराम भाई? हैं? नहीं चुप रहे। मयाराम भाई कौन है? इतना घोर स्वर जगा था कि कभी तुम्हारे मगज में से निकल ही ना जाए। प्रणाम। कौन है भाई मयाराम भाई? आप लोग बोलो भाई, कमललाल आप भी बोलो। ओ 64 चोली वाला थैला लेके घूमता था, वो आता है सुंदर सा जी। श्री राज राजी होए के सबे पूरे मनोरथ है। जब अब समझ में आई कुछ? ये नहीं तूगा तूगा तूगा, ये जरा सुनो चौपाई। मयाराम आय के वाणी सुनावत धाम, धाम का वर्णन सुनाते हैं तो सुंदर साथ भी राजी होते हैं और स्वयं राजी भी राजी होते। भजन गाने से, कीर्तन गाने से राजी रिझते हैं और सुंदर साथ भी रिझते। आनंद कराओगे तो सुंदर साथ भी खुश होगे। तंबुरा में तांतो गावे जगन्नाथ सुनाते है। अब सुंदर साथ यहाँ तंबुरा क्यों आया समझ में आते हैं? क्योंकि हर पल हर घड़ी एक रीत नहीं होती। यहाँ जब पहर बदलता है तो सेवा का भी भाव बदलता है। तंबूरा इसलिए कि यहाँ नगारा मर्दंग नहीं चलेगा, ढोलक और नरगा नहीं चलेगा। क्यों? यस, इतना सिंपल लॉजिक है सुंदरता जी कि श्री जी आराम कर रहे हैं तो विश्राम के समय में नरगा ढोलक तबला तंबूरा का तान से मधुर मधुर आवाज, मीठी मीठी स्वर, जैसे कोई लोरी गाते हैं अलड़ू, उसी भाव के गाते हैं और राज्य को भाव करते हैं कि राज्य सो जाए, राज्य को विश्राम मिले। ये भाव। चंद्रावली रिजावत गाय के पंजाब के वचन है।
ये चंद्रावली एक बाई थी, वो पंजाबी थी। अब उसको गुजराती की हिंदी तो आती नहीं थी, तो कौन सी भाषा में गाती थी? पंजाबी भजन में गाती थी। कभी सुना होगा आप लोगों ने, पन्ना जी वन्ना जी गए होंगे, बहुत सुंदर शब्द होते हैं। वाणी तो अपनी होती, भाषा पंजाबी होती। दर्द कैसी गाती थी? दर्द उपजावे दिल को, शाबाश कहिए तित, इतनी मधुरी वाणी। अभी पन्ना जी में जाओ तो सुनोगे सुंदर शादी। पंजाबी में इतने सुंदर सुंदर भजन है, आप खुश हो जाओ। बख्तावर अमृत कुंडली संपत सेवे सहे, गावत है अत हेतु सो शिराज रिजावे। वाणी मेरे प्यू की गावत अति रसाल है, सुनते ही सुख उपजे होत दिल खुशहाल। लालदास जी करे महाराज सुंदर साजी, वाणी किसकी है? मेरे धाम के। अब उस वाणी से क्या सुख नहीं मिलता है? माया का भी सुख मिलता है और अखंड परम साथ फेरे सब अपनो, इन वाणी सुनत का दाव। शिराज सुने सुने सो दिल में बड़ी चाव। राणा जी को क्या सुना, लेकिन धामधनी राज्य महाराज पलंग में पौड़े पौड़े सुंदर भाव के साथ। सुंदर कौन गाता है, क्या भाव है, कौन शब्द है, वो भी भाव से सुनते हैं। कौन? मेरे राज्य महाराज। बारी में गावत है 14 आवत फिरती, बोलो श्री। अब अया नहीं चलाऊंगा सुंदर सा जी। 14 वारी, कितनी? 14, 1/4 समझ, 12 13 में 14 वारी। अब वारी कितनी हुआ? यहाँ अष्टपहर की सेवा होती है, कितनी होती है? तो 1.5 थी, 8 दौड़ू 12। एक वारी गई नहीं, बीजो बीजी वारी ने अर्धवत में आई जाए, बोलावा ना પડે। वारी એટલે મંડળી, તમારી ભાષામાં કહું છું એક ટોળી, એક ટોળી એક નંબર હોય, 2 નંબર હોય, 3 નંબર, એનું ગ્રુપ એનું ગ્રુપ એનું ગ્રુપ સેवा ये प्रमाणे आई जाए અને राज्य को वाणी गा करके सेवा करके ले जाते। 14 वारियों वाला है, लेकिन 14 वारी का मैं नाम इधर नहीं बताऊंगा। वारी में गावते 14 आवत फिरती, कलाम वहदानियत है भैया जो उतरी। जो वाणी परमधाम से उतरी, कलाम उतरे है, आयतें उतरी है। जो आयतें समझ में आई, आयत यानी चौपाई, जो कुरान में से, हदीसों में से, भागवत में से, तो सारी वाणी की चौपाइयां नहीं समझे आप? जब आप धुन लागे बराबर, तो आप एक एक चौपाई नहीं करता, एक चौपाई बोलू આપણે दोहा बोलता हो एक प्रमाणे, तो ये आमने सामने चौपाइयां छोड़ पे एक दूसरे से, तो अति अति आनंद आता है। कोई रास की चौपाई बोले, कोई किरण, मेरी बात समझ में आई कि ना आई? जैसे उस तरह से राज्य को वाणी गाकर देता है। और समय चितवनी के जब रहे दिन घड़ी 4 है, और संध्या समय मोमिन करे विचार है। इतने में सुंदर साजी, अब 3 तो बज जाता है, 12 से पढ़ने में, गाने में, इधर में, तो अब संध्या शुरू होती है। संध्या का समय अब प्रहर बदले, 12 से 3 के बाद 3 से 6 का प्रहर आएगा, तब सुंदर साथ जी अब थोड़ा सा परम धाम। चौथा पहर में तैयारियां होगी, सिद्ध चौथा पहर में तैयारियां होगी, और 5वें पहर में चर्चा होगी। कल आएगा सर, आज अगर राज्य ने चाह जितना आगे चलते, एक बारी बदले की तहा संग शंभु का मनहार है, कब भूख थानु बैठत है करे संत दास मनोहार है। दूसरी बारी, तीसरी बारी, इस तरह से बारी बारी वाले सुंदर सा सबका नाम। सबकी बारी में ने चंद्रावली देते मदद है, बोलो श्री। क्योंकि बेचारी अकेली है और उसको भी गाने का शौक है, तो ये सबकी बारी में बैठती है, सबकी बारी में अपना भजन, अपना गायन, अपना कीर्तन और सुंदर साथ को गा के सुनाती है। और राज्य को श्री राज रिजत तीन पर गावने के वक्त, इतनी प्यारी, इतनी मीठी रचना गाते सुंदर साथ जी। समाज में एक आज रिवाज, आज भी पहले से दुनिया जब से बनी, और आगे मैंने कहा भी था, जैसे देवचंदी महाराज को कच्छ के रण में डाकू सिपाही के रूप में राज्य मिले, तो वही भाव था कि ये डाकू ये चोर मुझे बोलो भाई मारे। तो एक कहावत आज भी है मेरे साथियों, कि सामने होता है, सामने होता है तो वो डाकू होता है, चोर होता है। जब आंखों से ओझल होता है तो वही खुदा होता है।
बोलो श्री। इस तरह मेरे साथियों, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन आपने उसके किरंतन और भाव तो आप लोगों ने सुने होंगे, अभी भी सुनते हो। श्रीमती आशा प्रदीप का नाम पता होगा आप लोगों को, नहीं है तो मेरे पास मोबाइल में उसका पिक्चर बताऊंगा। बचपन से कोई संत सूरदास वाली बात, उनका ससुर जो था, उनके मायके वाले परमहंस महाराज श्री राम रतन दास महाराज शेरपुर वाले, उनके सानिध्य में थे। उसके बाद सरकार साहब के चरणों में आई, छोटी सी, आज वो बालिका आई नहीं, इतनी छोटी सी बालिका के रूप में। तब से मेरे सदगुरु सरकार साहब ने उसकी जीभ पर आंगले, ना कोई ट्रेनिंग की है, ना कोई गाना सीखने गई है, और आज पूरे समाज में धनी की इतनी मेहर है कि जब सामने थी तो एक 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 बवंडर बनता है, ये तो आहूजा वाला है, ये तो जागरण अभियान वाला है। आज पूरा प्रणामी समाज उनकी वाणी और उनके किरंतन और उनकी गाई हुई सेवा पूजा पूरा समाज सुनता है। इनके अंदर दर्द था, आज भी सुनोगे तो आपको पता चलेगा। चौपाई जब उठाएगी चाहे, और कमाल की बात तो यह हिंदी भाषी पंजाबी, और उन्होंने बड़ौदा आश्रम में बैठ करके जो 6 भाग साहेरडी का बनाया है, सुना होगा साहब। साहेरडी कैसेट है, गरबा भूल जाओगे तुम, ये नवरात्रि का गरबा भूल जाओगे। एक एक गरबा के तर्ज राग के ऊपर उन्होंने जो गाया है, मैं खुद चकित हो जाता हूं कि इतने शब्द हिंदी भाषी और राग हमारा गुजराती राग, गरबा का राग, कभी सुनना, मैं बताऊंगा सुनना तो आप चकित हो जाओ। अब 21 की मेहर, बिना राज्य की मेहर कोई नहीं। और रेडियो आर्टिस्ट हुई, उसके बाद जब मरना हुआ तो टीवी आर्टिस्ट हुई। टीवी आर्टिस्ट में जाती थी, उसका हस्बैंड पहले एक्सपायर हुआ था, अभी 2 साल उसका हुआ था, उसको भी कैंसर हो गया। आज समाज में वो कहने का मतलब जो दिल से गाता है, जैसे शिखा सुमति को आपने नाम सुना होगा, इतनी इतनी छोटी छोटी बच्चियां थी, आज दोनों बहनें अलग अलग हो गई, दोनों बहनें पन्ना जी के मंच पर गाती। ऐसे कई सुंदर साथ है। सुंदर साथ जी मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन महाराज जी को याद है तो पता नहीं। एक 4-5 जो चीज है ना, वो परमात्मा की कृपा से मिलती है। करू तस्करू गाऊ बजाऊ, आ बधी ट्रेनिंग तो ठीक है, પણ ઉપરવાળાની મહેર હોય ને તો સાહેબ એ જલ્દી। એમાંનો મારો પણ અનુભવ છે, હું તબલા શીખવાડતી હોય, પણ આ ધરતી ઉપર દાદાએ મને કોશી મારી હતી, મને યાદ છે, પણ મને તબલા જ આવડી વગાડું, ટ્રેનિંગ નતો કરવા। આપે એની પાછળ दूसरा मैं क्या कहना चाहता हूँ कि थोड़ा अपनी भी तरफ होनी चाहिए। अच्छी की कृपा भी, एक कृपा माफक करनी और करनी माफक, दोनों में। तो इसी तरह ये चंद्रावली का नाम जब आया तब ये सुंदर साथ याद आते हैं मेरे को, इसलिए आपको और कभी सुनाऊंगा, आप लोग सुनोगे। अभी आज भी थोड़ा सा लास्ट में बताऊंगा कि कीर्तन गाया है, 6 कैसेट 6 1-1 घंटे की, और पूरा गरबा आराम से गाओ, एक गरबा सुनो, एक गरबा। ये बारी वाले गावी 8 प्रहर रात दिन है, बोलो श्री। 14 बारी की टीम है, लेकिन 8 प्रहर में 1.5 आके सबको तड़प है मेरा राज्य को, कोई गा करके, कोई चर्चा करके, कोई चितवनी करके, मैं किसी तरह राज्य को कोई ना कोई सेवा होनी चाहिए। और ये नित सुनते खास गिरोह मानी गए, जो भाई ध्यान से सुनो, ये वारी वाले गावी 8 प्रहर रात दिन है, ये नित सुनत है खास गिरोह मामी ने। सुनते कौन है? जो खास परम धाम की आत्मा है, यही ये सुनते हैं। बाकी को कईयों को नींद भी आ जाती है, और कईयों का बगासा भी आ जाता है, उबासी आ जाती है, आलस आ जाती है, क्योंकि इनके सहन शक्ति की बाहर की बात। ये शब्द भी गाएंगे,
अब क्षमा करना, मैं आप किसी के ऊपर नहीं, अभी जो गाया ने पन्ना जी में, अगर धामी लोग गाते हैं ने एक ब्रहा का भजन, जब कोई भी सुंदर सा धाम चलता है उसकी समाधि पर ले जाते हैं तो एक 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 पहला एक कीर्तन चलो करता है। अभी जो लास्ट में गाया ने, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के अगम पार, अपार पार तहां है तेरो करा। शब्द को सुनो, शब्द का भाव को सुनो। आज भी ढोलक लगे, अभी भी ये भी प्रैक्टिकल बताऊंगा मोबाइल में, क्योंकि वो पन्ना जी में क्षेत्र में जो बटुक महाराज था ना, भाई नहीं समझ तो आप, क्षेत्र में वो धाम चल गए। फेसबुक पर आया हो तुम्हारे, और अभी अभी क्या राज्य ने सोचा था नहीं जाने, अब बटुकों का नंबर लगाया। सबसे पहले हमारे ओडवारे महाराज जी धाम चल गए, वो भी छोटे से। उसके बाद कोरोना में हमारे महामंगलपुरी धाम श्यामदास जी महाराज के मंदिर में पूजा करने लालदास जी महाराज, वो भी धाम चल गए। और अभी भी 2 दिन हुआ धाम तो गोरखपुर में चल गए, लेकिन पन्ना जी में लाए, और पन्ना जी में मेरे मोबाइल में है पूरा प्रोग्राम, वहां से उसको समाधि देने के लिए। तो सुंदर साथी की वाणी में रस, राज्य की वाणी। आप भजन गाओ, मैं मना नहीं करता हूँ, थोड़ा आनंद के लिए भजन गाओ निरंतर, लेकिन वाणी का प्रैक्टिस करो तो आनंद है, वाणी में रस है। रस कब आएगा? जब वाणी की समझ। आनंददास दादा दोएगा, प्रेम सेवा वाले परगट की उभा થઈ જતા હતા, જોગ માયાનો દેહ ધરીને સમાધિ થયા। કેટલો આનંદ આવતો હતો ને, અમે લોકો અમારા જ છે સુંદરતા ગાતા। હવે આ મુર્દાલો આમો આવે અને કોઈને રાગની ઠેકાણું ના હોય એને એમ ગાવાનો કોઈ મતલબ છે? ये जमानो तो अष्टमी ने दाड़ गाता, साजनी आज बधाई ब्रज घर घर। एक चौपाई में एक एक कलाक करता, ये आनंद હતો। દાદા કેમ વહેલું પૂરું થાય, પ્રસાદ લઈને ઘેર જઈને 2 વાગે ઉઠી જઈએ, એને શું ગવડાવવાનું, એને શું રાખવાનું, એને ભાવ। એક ફરજ બની કે ચલો પારણું બાંધ્યું છે એટલે સોનાનો મોર ઝૂલે ગાવું પડે, અને સજની આજ વધાઈ ગાવી પડે, અને પછી પંજીરનો પ્રસાદ લેવો પડે, પછી ઘેર आज मारे घर कौन आयु। बारी वाले गावी 8 प्रराती ने ये नित्य सुनत है खास गिरो मामी ने, और आवत है बहुत जो सुनो सुनो सुनो। बोलो श्री चौपाई सुनो साहब, राजी महाराज ने क्या लिखा है, और आवत है बहुत पड़े फिरत दो कान। मढ़े, मढ़े का मतलब समझे, कान पर बीबू लगाई दीधु छे के अंदर एक मन शब्द। और आवत है बहुत मड़े फिरत दो काने, बिना अंकुर क्या करे पावे ना सुख सुभान। सुभान कौन? धनी राज्य नो सुख बिना अंकुर मिल सकता नहीं है, उसके लिए पात्र बनना चाहिए। ना तो बुरा ना चाहे कोई आपको, ये भी रिजल्ट भी बता दिया। बोलो एक बार दूसरी जयकारा बोलो श्री। कोई भी आप लोग 15-25 बैठे हो, कोई अपने आप को ऐसा मानो कि मेरा खराब हो जाए, बोलो भाई, लेकिन उसके ताले, उसके नसीब में ये वाणी नहीं है, इसके भाग्य में नहीं है, इसलिए नहीं मिलती। ना तो बुरा ना चाहे कोई आपको, पर ना सुनने की ताकत। चर्चा में मैं कहता, इस बार नहीं कहा, आज कह दूं कि सभा में तो 5-50 है, हमारे तो 5-10 हजार बैठते सुंदर सर, तो 10,000-5,000 में क्या एक आता है खानियों। चलो जैनी बेगी यार 2 કલાક घेरे चोटो 50-500 ग्राम प्रसाद मान लो धमधमाई आई। एक आवे मानियो, नहीं समझे? अरे मैं गांव का सरपंच हूं, मैं गांव का सेठ हूं, मैं गांव का प्रतिष्ठित हूं, मैं मंदिर में जाऊंगा, मुझे आसन मिलेगा और लोग मुझे मिलकर के फूलार करके सम्मान देंगे। बोलो श्री। एक खोनियो, एक मोनियो, एक धोनियो,
ये बहु प्रकारना लोको આવે અને ઊંઘું સૂંઘું કુંગું ને તો મેં તમને બતાવી દીધું એટલે ફરતી નહીં બતાવું જે નતા એમને નસીબમાં નતો ફરતી બતાવી લજ્જત ઊંઘું સૂંઘું ઊંઘું એ આઈને થોંભલો જ પકડીને બે ક્યાર છોરા વિતાડતો હોય મચ્છરો તોડી ખાતા હોય કે હાલો 2 કલાક મંદિરમાં જઈશું શાંતિથી પંખા નીચે પંખો બરસે તો મંદિરનું આપડી 2 કલાક ઉદને ભાઈ બધા પ્રમુખને થશે બધા ફલાણા ભાઈ તો સુંગુ એ ખુલાસો કર્યો ચુંગુ લેવા ચૂનવા તમે જોજો સાહેબ મગરાન તમે દોણા નાખો ને ગમે તો કોઈ દર ઉપર એવું દોણા નહીં ખાય મગરો માસ્ટરજી સુનते हो ને મરઘું કુકડું જે હોય દાણા તમે ઉપર નાખો ને वो नहीं खाएगा वो पगवते माटी में बेरो से जो लेप करवाना है चुंगू सुंगू तो मैंने बताया और एक गुंगू साचू हो तो बोले ना आने खोटू हो तो है तेरी भी चुप मेरी भी चुप बोलो श्री ये कई क्वालिटी प्रसंग में समाज में है आज भी है कोई गलत नहीं सुंदर और यही होगी जो तड़प वाली होगी उसको कहना नहीं पड़ेगा आगे उसको आगे जाके तामसी राजसी स्वांसी का भाव क्या है गुस्सा वाली नहीं उतावली मेरे राज्य की सेवा मैं आगे बढ़ के करूंगा ये भाव सबके अंदर होना चाहिए चल लज्जत तीन को फिर दोबारा चौपाई सुनो ये ना तो बुरा ना चाहे कोई आपको पर ना सुनने की ताकत लज्जत तीन को आवही जो तो क्यों कर बैठे चित बैठे किस तरह से बैठे उसको लज्जत आती नहीं है समझ में आती नहीं है तो कैसे बैठे सुनता क्यों ताबे रहे शैतान के जो वाणी पढ़ के आते हैं ना यहां मंदिर में उसको आनंद आएगा चौपाई चर्चा सुनने का इनका मन ही कहां भटकता है माया में है? अभी एक सुंदर साथ यहां नहीं आए उसका कहता है ना नाम भी नहीं दूंगा रोज रोज के मंदिर में जब बैठू ना रहे કે કેટલું ભાષણનું સુની આવ્યો વાયા વાયા સાંભળ્યું પણ કહેવાનો મતલબ સુંદર સાજીની તાકાત જ નથી એ મેસેજ ताबे रहे शैतान के सो खींचे अपनी तरफ कौन माया माया कहां अपनी तरफ खींचे राज्य तो चरणों में लेने के लिए तैयार है लेकिन माया के जो जीवड़े बंधे हुए वो कभी माया से दूर हो सकते दिखावे दुनिया को मैं भगतड़ी हूं क्या भगत हूं दिखावे दुनिया को तो पावे ना एक हरफ दिखावा के लिए फिर आ भी जाए मंदिर में बैठ भी जाए लेकिन एक भी शब्द यहां से लेके जा सकता नहीं है बोलो श्री जो कदी कानों सुने कहूं की सोबत नहीं समझे एग्जाम्पल कर दो तो कोई सुंदर साथ बंद बैसती पाघड़ी ना बैठता मानो कि शोभा और रेखा दोनों समधी है हिंदी में समधी विवण ने कहे હવે રેખા માનો કે નોન પ્રણામી છે હવે છોરી પરણાઈ છે એટલે શરમ ના માર્યા કે મારી વિવણ જાય છે મારે મંદિરમાં નહીં સમ એ ચોફાઈ છે ભાઈ એક્ઝામ્પલ થી ધ્યાન કરશે એના દિલના ભાવથી નહીં સંબંધના કારણે સગાના કારણે વ્યવહારના કારણે મંદિરમાં આવે અને એવા આવે છે ઘણા આપણી જોડે નથી આવતા આપણા સગા સંબંધીઓ આવતા નથી આવતા एक कहते ताबे रहे शैतान के सौ खींचे अपनी तरफ दिखावे दुनिया को तो पावे ने एक हरफ जो कदी कानों सुने कहूं की सोबत है पर दिल की आंखें फूटियां ताथे ना पावे लज्जत एक एक शब्द राज्य ने वाणी में लिखा है
ये जिनके ताले लिखे हैं सो गावे सुने सुकन। अब समझ में आई? कल से ना कहना तू का। ये जिनके ताले लिखे सो गावे सुने सुकन। जोश फिरे जबरुत लो नजर लाहू तुम्हें मोमिन। इनकी सुरता यहाँ नहीं फिरेगी, उनकी सुरता अखंड पराम बोल सुंदर साथ जी। ये है जो, और ये है वाणी तुमको क्या ज्ञान देती है, क्या शिखामण देती है। और कहने वाला मेरा प्राण है। कोई और किसी का ज्ञान नहीं है मेरे साथियों। पांचों चीज मक्का से उतरी वास्ते मोमिन है। परम धाम का कुल खजाना श्री राज जी महाराज हमारे वास्ते इस ब्रह्मांड में लेके आए, जो मैंने बता दिया है। जबराइल जोश धनी का कर दो सदा रोशन है। जबराइल यानी हुक्म श्री राज जी महाराज नो, सबको रोशन करते, सबकी वाहवाह करते। सुंदर सारी अशराफिल आया नूर मकान से नहीं ना, नूर मकान है इससे क्या? अशराफिल दूसरा ना बोला, जिसको मैं पूछू वही बोलना। अशराफिल आया नूर मकान से, फिर नीरू तेरा नंबर ना के ऊपर बाद में ना गलत। अशराफिल आया नूर मकान से, बोलो बेटा। अब मैं किसको पूछूं यार? इतना गला मेरा 1.5 महीना से, कुछ मेरे पर तो दया करो यार तुम लोग। इतना ज्ञान सुना है मैंने। अशराफिल और जबराइल रहता है अक्षरधाम में, और अशराफिल आया नूर मकान से। नूर यानी अक्षरधाम से आया। क्या कौन सा बड़ा प्रश्न तुम लोगों को पूछा है? गावत है कुरान को बैठ बिच मामीनों में, करना है फूकन को देख के रहा हुक्म है। पीठ कुबड़ी करके बीच सांस ना लेवे दम है। एक बार सुर फुकाइयो, मैं गुजराती में बोलता हूं तुम्हारे मगज में घुसाने के लिए, बोलो श्री। एक बार सुर फूक लिया तो कुरान आया। और ये भी मैंने बता दिया था कि अब अक्षर ब्रह्म अटेंशन में खड़ा है। अटेंशन समझते हो भाई? अपन जब पीटी टीचर पढ़ाते थे तो नहीं, सावधान खड़ा रहता। तो अशराफिल, अब मेरी बात सुनो, मेरे सामने देखो कि ब्यूगल मुंह में रखा है, और जैसे कोई को तीर मारना है ना, नहीं समझा लोग? किसी को तीर मारना है तो ताकत करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? तो ऐसे तीर को खेचते हैं, समझे कि नहीं? उसी तरह अशराफिल खड़ा है। एक सेकंड तो बहुत है सुंदर साथ, राज्य का हुक्म नहीं मिला और ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। ये है, उन्होंने सुर फूका नहीं, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। पीठ कुबड़ी करके, अब समझो हम कर जोर करो वरक ना बड़े। अच्छा भी कहते हैं अटेंशन में करा, बीच श्वास ना लेवे दम, इतनी देर है ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। बीच में श्वास लेने का भी टाइम इतना तैयार है अशराफिल, आज भी सुंदरता का ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। रोते रह जाओगे। राज्य का कौश शुक्र मानो आज इस साल में आप लोग के धनी की आपके ऊपर बहुत मेहर हो। और इसके बाद मंथन करोगे, मनन करोगे, बहुत कुछ पाओ। और हुक्म आया हक का ऊपर करने का में, मोमिनों को खेल दिखाए के पहुंचा वे वतन निज धाम। बोलो श्री राज्य का हुक्म भी यहाँ है, बुद्धि भी यहाँ अशराफिल भी आई है, राज्य भी आए है, श्यामा जी भी आई, अक्षर ब्रह्म भी आए। बस खेल खत्म करके आपको लेकर के चलेंगे परम रंग मूल। इतनी देर है सुंदर साथ, अब सावधान हो जाओ। ये राज्य महाराज तीसरे प्रहर में बैठ करके आराम करते करते सुंदर साथ को एक ज्ञान दे करके अखंड सुख दे। उत्तरी रूहे अरस अजीम से, हे शामिल है पांचों परम धाम से आत्मा ही है, और पांचों शक्ति भी उसके साथ है।
सब कारज होवे इनसे एक ठोर होय के ये सब वास्ते मोमिन के करत है सुभान। सुभान कौन? राज्य महाराज। किसके लिए करते हैं? हमारे लिए, ब्रह्म सृष्टि के लिए। ये वहां पौड़े नहीं है, आराम करने नहीं है, सुंदर साथ को चर्चा करते, वाणी सुनाते, अपनी आत्म को जागृत करके परमधाम का सुख दे रहे। आप समझ में आई? जैसे आप चर्चा सुन रहे हो तो कहाँ का सुख मिल रहा है? परम रंगमहल का मिल रहा है ना, अखंड धाम का। उसी तरह मेरे राज्य यही वाणी सुनाते हैं और सुख मिल रहा है। ये सब वास्ते मोमिन के करते है सुभान। सब सिपत लिखी इनकी इनको दिया ईमान है। भागवत गीता मिने और वेद वेदांत है, शास्त्र इन वास्ते हुआ हक्के करी सब कर खांत है। अभी चौपाई कौन सुनाएगा तुमने? मुझे भी था तो मैं छोड़ दो कितनी चौपाई, पर मुझे छूटती नहीं, क्या करूं? भागवत गीता मिने और वेद वेदांत शास्त्र इन वास्ते हुआ हक्के करी सब कर खांत। खांत यानी मेहनत। किसके लिए? हमारे लिए। भागवत भी आई हमारे लिए, वेद भी आया हमारे लिए, गीता भी आई हमारे लिए, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है। मेरे कहने से लिए नहीं, ये वाणी के कहने। उपनिषद इन वास्ते बोलत है अद्वैत। शास्त्र कितना है? पुराण कितना है? 70 पुराण, 6 शास्त्र, उपनिषद और कोई ग्रंथ है बहुत, ये सारी बात उसमें लिखी। उपनिषद इन वास्ते बोलत है अद्वैत है, सुनत चर्चा इनकी इन उड़ जाए सब द्वैत। वेद पुराण कहवी सो कया वास्ते मोमिन ने हकीकत मार्फत के द्वार खोल दिए सब इन। इस वाणी से सुनकर तसल्ली हो जाती है, यानी विश्वास हो जाता है कि हमारा घर यहाँ नहीं है, हमारा घर अखंड परम रंग मूल, फिर भटकता नहीं रास में और ब्रज में। वो हो गई लीला। हम आए थे, हम ही आए थे, हमने ही खेला 11 साल और 52 दिन, हम ही रास में गए, हम ही वापस परम, हमने ही माया मांगी और एक तीसरे ब्रह्मांड में हम ही आए। और आज हमको धनी लेने के लिए आए हैं, तो हमको वापस कहा? मूल कितना था। अब इसमें निंदा समझो तो भी धन्यवाद, और टुकली समझो तो भी। मैं कहता हूं ना, हम आए थे, हमने 11 साल 52 में लीला की, लेके उठाया कि नहीं? कि ब्रज में रखे तुमको? बोलो भाई। बहन बजाई, आत्मा को उठाया, योग माया ने नवातन धारण किया, रास खिलाया, फिर वापस परमधाम ले गए। बोलो, दोनों चीज अखंड है। वो जीव अखंड है, खेल रहे, आत्मा नहीं अंदर, ना श्यामा जी अंदर है, ना राज्य अंदर। तो किसके साथ मत्था फोड़ोगे? राज्य आज हमारे साथ है, राज्य आज हमारे है कि नहीं? 5वें दिन में साक्षात थे, 6ठे दिन में वाणी में, और वही खुद हमको जगाने आए और जगा के वापस परम धाम। पैगाम जो उतरे सो वास्ते मोमिनों के। पैगाम अर्थ क्या होता है यार? एक एक शब्द का अर्थ तुमको मुझे समझाना। पैगाम यानी संदेशा। किसका संदेशा? धनी का। राज्य नो संदेशो आयो। पैगाम जो उतरे सो वास्ते मोमिनों के, हमारी आत्माओं के लिए पैगाम भी आया, संदेशा भी आया, टेलीफोन आया, चलो बुलाते हैं। सब गवाही देवे इनकी और सिफत करे ये है। ये सारे शास्त्र परमधाम की आत्माओं की पहचान कराती है कि हम ही परमधाम के वारस हैं। वारस तो समझते हो ना? हम ही मालिक है और हम अमाया देखने के लिए यहाँ आए हैं, और सारे दुनिया को अखंड करके हम वापस मूल मिला हमें। फिर सड़ते रहोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम। मुकदमा क्यामत का सो इनो वास्ते हो है,
मुर्दे किए जीवते इनो वास्ते किया सोए। मुर्दे किए जीवते, जो अंदर सोती थी, इस वाणी ने तुमको अंदर से, राह जो इस्लाम की पावे सब खलक है। राह जो इस्लाम की, एक समय आएगा 7वें दिन में, कहा है मैंने आपको। आज तुम लोग मानो या ना मानो, मर्जी तुम्हारी अर्जी हमारी, लेकिन वाणी कहती है कि 6ठा दिन पूरा हो जाएगा, आत्माएं वापस चली जाएगी, तुम हाथ पकड़ के पटक पटक करते रह जाओ, तौबा तौबा त्राहिमाम करते रह जाओ, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। राह जो इस्लाम की पावे सब खलक है। निजानंद संप्रदाय ने, प्राणनाथ जी ने 7वां दिवस पर सारी दुनिया मान से, सारी दुनिया प्रणामी बन जाएगी। सुंदरदास आज कोई तैयार नहीं, तब दुनिया कहेगी भोज प्राणनाथ प्राणनाथ प्राणनाथ। जैसे राम जंगल में जाकर सीते सीते करते घूमते थे ना, उसी तरह तो एक सूर्य सारी खलक कर गई, कहाँ है प्राणनाथ, कहाँ है प्राणनाथ, नहीं मिलेगा। ये मैंने 10 बार सुना होगा आप लोगों को। प्राणनाथ तो चले जाएंगे मूल, उसका जो जीव है मेरा ठाकुर का, देवचंद जी का जो जीव है, वो सिंहासन पर बैठेगा, और प्राणनाथ मेरा ठाकुर जीवराय जमनाथ में बैठेगा, श्यामा जी का जीव, सॉरी देवचंद जी का जीव नाभास में बैठेगा, और उसको लोग प्राणनाथ समझेंगे, और उनके चरणों में दंडवत। समझ में आता है? कुछ समझ में आता है, मगज में आता है। अब आज तुम्हारे सामने बैठा, आज सिंहासन पर किसको बसराया है तुमने, किसकी पूजा करते हो, किसकी आरती करते हो, किसको भोग लगाते हो? वक्त आकर के होने वाला है। राह जो इस्लाम की पावे सब खलक है। मेहर बड़ी जो उतरी, मेहर बड़ी जो, मैं एक एक बात में रुक जाता हूं ताकि आपको चौपाई मगज में जाए, कुछ सुनो। मेहर बड़ी जो उतरी, सो भेजी इन वास्ते हक। किसने भेजी? किसके लिए? हमारे। ये सारा ज्ञान, सारी वाणी, सारी सबकत, परम धाम का खजाना किसके लिए आया है? लेकिन कौन खोलेगा? जो होगी मालकन होगी वही। नहीं समझे? मालकन होगी वही खोलेगी। बोलो श्री। ये गलत? मालकन होगी वही खोलेगी ना, मालिक तो। अब सुनो कैसे, जे मालिक से परम धाम का वारस से खोल से कैसे। अब दृष्टांत ले लो, हाथों हाथ। एक बनिया था, अब बोलो जयकर। एक बनिया था, और बनिए के घरों में आज भी धन भरा हुआ है। हमारे फरियाम बहुत बनिया ना करो। तो सुंदर साथ रिनोवेशन करने गया। मेरे घर में बहुत लोग देखने आए थे, तो पनियारा जो होता है ना किचन में, तो उन्होंने नीचे से कुछ रिपेयरिंग करना था रसोई घर को। तो एक मटका निकला। किसके घर में? आपके घर में? बनिए के घर में। किसके घर में? और बनिए के घर में जो निकला, बनिया हमेशा बहुत बुद्धिवान, अगम बुद्धि वाणियों, पचम बुद्धि नहीं कहूं, अगम बुद्धि वाणियों, बुद्धि नहीं बहुत तेज। उसने बनिया ने वो खोला तो अंदर से मटका निकला, और मटके में देखा तो अंदर बिच्छू भरे हुए थे। नहीं समझा? क्या भरा था? और बनिया बुद्धिशाली, तो मटका में बिच्छू थोड़ा होता है, उसमें तो सोना मोरी होगी। लेकिन ये बिच्छू इसलिए है कि मेरे नसीब में ये धन। भाई पीछे वाले सुनते हो ना, आपका मुख नहीं दिखता है मेरे को, अंदर बिच्छू था। बनिया समझ गया कि इसमें मेरा धन है, तो धन, लेकिन मेरे नसीब में बुद्धि है साला, इसको कैसे जाने दे। एक बिच्छू निकाला और इसको डोरी से बांध सकते हो कि नहीं? अरे भाई हमें नौना आता था, पूछड़ी पकड़ी बता था हमें लोग अंधिवारी ना खोखामो। आज साक्षी છે પાછો, પૂછડી પકડતો ખબર? આપડા દાદા ડેરીએ છે ને,
तो ये मफत में विच्छो पकड़ हारा न था। बोलो बोलो श्री। बचपन की बात है। तो बनिया ने क्या क्या एक बिच्छू पकड़ा और ला के अपनी पेड़ी के ऊपर, पेड़ी दुकान बिजनेस, उसके आगे लटका दिया। एक दो दिन तो चला गया। तीसरे दिन जो हरिजन, नहीं समझे, झाड़ू मारने वाली आई, उसकी नजर गई कि सेठ इतनी महंगी हीरा मोहर आपने बाहर क्यों लटकाई है? नहीं समझे। अब बनिया समझ गया कि ये इनके नसीब का है। अबड़वन जतु रही, अब वटलाना बड़ाना सब खत्म हो गया। ऊपर बोलाई, बोल करू छे लगन? हाँ, झाड़ू मारवाड़ू बंद थी जाए, सौदो सस्तो भाई। साहब खोल खोल के दिखाया तो पूरा घड़ा सोना मोहरों से भरा हुआ था। कहने का मतलब समझ गए कि किसके नसीब का था? वो झाड़ू मारने वाली हरिजन के नसीब में था। इसलिए मेरे सुंदर सा जी मटका भरा हुआ तो है। अब समझना जरा कि ये किसके नसीब का है? सबके नसीब का नहीं है शोभा जी। बोलो जयकारा बोलो श्री। है मटका तो भरा हुआ है लेकिन सबके नसीब का। पूरा बिच्छू देखेगा, बिच्छू साला कब काट जाएगा। यही बात है। और बातें कहती कहूं सब हुआ इन वास्ते। एक पांच तीसरे पौर की सेवा में धाम धनी पिया प्राणवराज हम सुंदर साथ को खूब करते, आनंद करते, परम धाम का सुख देते, पलंग में विश्राम करते करते। सो तुम जाहिर देखोगे दिल अपनी नजर से, ये अगर अंदर से सोचोगे विचारोगे तो अपनी दृष्टि से भी ये सारा ज्ञान जो तुम्हारे लिए आया है उनसे तुमको अनुभव भी होगा। श्री महामत के साथ जी सुनो जिक्र सुभान। आप धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी कहते मेरे साथियों सुनो जिक्र। जिक्र नहीं समझते हो? फिकर और जिक्र। राज्य की मेहर कितनी तुम्हारे पर है। ये सिफत ईमान की। जिक्र किसकी करे? राज्य। अरे जो मेरी फिक्र करे उसकी तो जिक्र करे यार। मैंने जितना तुम राज्य की जिक्र में इतना राज्य तुम्हारी जिक्र में। तो हम राज्य को जितनी जिक्र करेंगे इतनी तो मेहर करेंगे। श्री महाराज के साथ जी सुनो जिक्र सुभान। ये सिफत वखान ईमान का। ईमान यानी विश्वास कि तुम्हारा राज्य के प्रति, धनी के प्रति, इस वाणी के प्रति, एक ज्ञान के प्रति कितना अटल विश्वास है। लाल जिनको भई पहचान। लालदास जी कहते हैं मेरे साथियों उनको ही एक हकीकत की और मार्फत की पहचान होती है। बाकी आया राम। समझ लेना सुंदर साथ जी। बोलो श्री। अब चौथा प्रहर। अब कहूं प्रहर चौथे की बितक जो संयन है। प्राणनाथ की बितक नहीं है, देवचंद की बितक। बितक जो संयन, जो सखियो आत्माओं के साथ लीला हुई है। अब चौथे प्रहर की। अब चौथा प्रहर कितने बजे शुरू हुआ? 3 से 6। समझिए बराबर याद रखो। 6 से 9 1, 9 से 12, 12 से और 3 से। अब 3 से 6 प्रहर यहां शुरू होता है। फिर भी मेरा एक प्रश्न अब आपको करूंगा। अब 3 बजे के बाद राज्य क्या करते परम धाम में? मानो हो। बोलो श्री। 3 बजे परम धाम में श्री राज्य महाराज नया श्रृंगार का। इसलिए पन्ना जी में भले 6 बजे दर्शन खुलता है, 7 बजे खुलता है, उसका नियम कुछ अलग है, हम उससे पढ़ते नहीं है।
लेकिन 2 घंटा 1.5 घंटा जैसे सुबह ले इतना ही दोबारा श्रृंगार करने में तो टाइम लगता। अब ये भी साथ साथ बता दो, तुमको तो है नहीं पता तो क्या करो सुंदर साथ जी। सुबह राजी ने जो इजार पहनी थी ये कौन सा रंग की थी? केसरिया रंग की इजार। यार बोल दो तुम लोग, यार इतने मूर्ख कैसे बने बैठे? सुबह नहीं बोलते हो स्वरूप में? केसरिया रंग की इजार सुबह रंगड़ा को। अब राजी महाराज वनों में जाना है तो नीला रंग की, हरा रंग की इजार पहने। वो मैचिंग भी वहां से चला है। जंगलों में जाना है, वनों में जाना है तो वन का रंग जो होता है ना उसी तरह राजी इजार। अब यहाँ दोबारा श्रृंगार होता है। जब श्रृंगार करके राजी आते हैं तीसरी भोग के बाहर, तब सखियां 12,000 आती है। जो रोज का नियम है कि श्यामा जी को पूछता है, श्यामा जी पूछ तेरी रूहों को आज कहाँ घूमने। यार पहले दिन की चर्चा है, मैंने कहा था पहले दिन और अंतिम दिन की चर्चा साथ में चलेगी। तो उस टाइम पे तो क्या हुआ था, सखियों ने पटाख कह दिया कि हमको कुछ देखना नहीं, हमको तो माया का। ये पहले दिन वाली चर्चा, आज की नहीं। आज क्या है, राज जी कहते श्यामा जी पूछते लोगों को आज कहाँ जाना। सुंदर सा जी जैसा धनी सखिया कहती उसको राज्य जाते। तो सखियां बोलती थी आज घाट जाना है, आज फूल बाग जाना है, आज नूर बाग जाना है। उसी तरह से तैयारियां होती थी। तब 3 बजे सुखपाल तीसरी बॉम्ब के छज्जे पे आके खड़े हो जाते और उस सुखपाल में एक एक सुखपाल में 2-2 सखियां बैठती थी। मन इंचित मन वांछित सखियां जहां कहती थी, दिल में जो भाव था वहां राज्य ले जाते थे। फिर संध्या होने के बाद जमुना जी में चिलना करती थी, फिर वहां राज्य छिंगाते। श्यामा जी नहीं करती। परम धाम में राज्य 3, ये याद रखोगे तो भाई बड़ी कृपा होगी तुम लोग। परम धाम में राज्य 3 बार श्रृंगार करते हैं महाराज जी, और श्यामा जी 2 बार श्रृंगार करते। एक कुछ चीज याद रखने वाली है, इसलिए मैं इतना टाइम ज्यादा नहीं तो कब से मैं पूरा कर देता। और 2 पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष है और एक कृष्ण पक्ष। बस सब बोलो, एक शुक्ल पक्ष और एक। और अच्छा निरु शुक्ल पक्ष में कैसा होता है रात? बोलो मुंह से यार। शुक्ल पक्ष यानी शुक्ल पक्ष એટલે અજવાળિયું। બોલો મુંહ से શુક્લ પક્ષ એટલે અને કૃષ્ણ પક્ષ એટલે। दो ही पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण। क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष अंदर। तो शुक्ल पक्ष में राज्य वनों में वन फल खाते। कुछ अंधारिया ज्वाला से मेरा मतलब नहीं है सुंदर साथी जाए, क्या मैं बताऊं आपको, क्योंकि समझने वाली बात समझना नहीं है, तुम्हारे दिलों में जहर भरा हुआ है। और कृष्ण पक्ष के अंदर राज्य चांदनी चौक में आते, पशु पक्षी आते। कभी संध्या अवसर गाया हो तो ने, सेवा पूजा का गोटा रात को खोले हो तो ने, टीवी खोलना है। और पशु पक्षियों को आज्ञा दे वन में पधारे, खूब खुशहालियों को आज्ञा दे बंगलों के विषय पधारे। ये चौपाई है। और आप श्री राज जी श्यामा जी सखिया सहित 100 सीढ़ी भी से चांदा चढ़ के रसोई की हवेली में जाकर के भोजन लेते। तब कृष्ण पक्ष समझ में आती। और वहां से भोजन करके फिर एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी और तीसरे से चौथी बोम की चौथी चौरस हवेली में निरत होता है। उसमें भी जैसे 14 वारियां है ना, वहां भी वारी होती है। तो वहां नवरंग बाई का निरत होता है और निरत का सुख लेकर के फिर 5वीं बोम में राज्य जाते हैं 10:30 बजे और रात्रि को शयन करते हैं। बोलो श्री प्यारे। अब हाथ उठा के बताओ कितने को याद रहेगा? मैंने पूरा चितवन भी बता दिया।
और नहीं रहता है तो पूछो, मांगा वगर तो माए ना पीरसे भाई। हमें मांगिए तो मल 10 बार मैंने कहा होगा, कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन हाँ मैं तो समझता हूं आप तो पूर्ण हो, फिर क्या पूछना। ये पूरा कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष से मेरा क्या लेना देना। जो वाणी में लिखा है, कृष्ण पक्ष में अंधारिया होता है और शुक्ल पक्ष में अजवारिया होता है, चंद्रमा का आपने वद्दी नहीं शुद्धि कही। समझ में आई इतनी बात? तो अब सुंदर साथ जी शुरू हुआ चौथा पद। अब कहूं और चौथे की भी तक जो संयन है, सो दिल के कानों सुनियो करत हो रोशन। फिर दोबारा एक चौपाई, तीसरे प्रहर में भी एक कही थी और चौथे प्रहर में भी एक कही कि किस कानों से सुनना है? दिल के कानों से, अंदर से सुनो कि हे राजी महाराज क्या आपने हमारे पर कृपा की। ईत एक बार म्यू पड़त आए सेवन को सब साथ है, जल लोटा भरलाइया छबिल दास अप्रयात है। श्री राज को अगला करते डार थे पिकदान है, शंकर आगे धरते संग संत दास परवान है। हमारे घर में क्या रिवाज है और हमारे मंदिर में भी क्या रिवाज है, जब 3 बजे राज्य का उत्थापन होता है तो पुजारी जी अंदर जाता है, श्री राज्य को जल आरोगावते हैं सुंदर साथी। और आप सबको मैं कहता हूं कि घर में अपने मंदिर में अपने राज्य का दरबार में 1 गिलास पानी भोजन के बाद रख देना चाहिए। उसको 3 बजे उठा लो, फिर 3 बजे दूसरा जल धराओ। तुम्हारे खाधा पति पानी જોઈએ तो राज्य ने જોઈએ कि ना। नंबर में मैंने कईयों को आदत तो देखी है कि राज्य के लिए फर्स्ट क्लास इतनी रोटी ले आएगी, इतनी। ये नाटकबाजी बंद कर दो। जो अगर राज्य को तुम शाश्वत मानते हो, शाश्वत समझते हो, तो तुमको जितना खाना चाहिए उतना राज्य को चाहिए। थाल भी परोसो विधिवत, बैठने कुतरण नाखता एक रोटली मकी दिन एक रोटली बात। विधिवत थाल परोसो और विधिवत जल भरो और ग्लास भर के जल दोपहर को रखो और रात 3 बजे भी रखो, फिर संध्या आरती में बदलो। कौन सा कष्ट होगा आपको? वो जल उठा के आपको पी जाना है। फिर 3 बजे रख दो, उत्थापन करो, पर्दा खोलो, पगे लागो। भोग लगाने की जरूरत, भोग मंदिर में लगता है, मंदिरों में भोग लगता है भाई, कोई कष्ट नहीं है। नंबर 2, अब ये बात भी मैंने कही तो फिर तुम्हारे मन गच चकराने लगेगी, तो ये બધું કરવું પડે એટલે તો રાજ્ય ઘરમાં ના રખાય। कईयों को ये भी कीड़ा भरा हुआ है। तो राज्य ये तो भाव की बात है, अपनी श्रद्धा की, अपनी सेवा की बात है। बाकी राज्य तुम्हारे पानी का और तुम्हारे दूध का और कुछ 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 माने के द्वारा इन समय हजूर पहुंचे आए, सब सेवा के शामिल कछुआरत पहुंचा है। श्री राज रजा देते आए हजूरी सब है, शंकर सेवे सनेसो मोरछल लिए तब है। अब तैयारी होती है, राज्य मजबूत करके मुंह साफ करके तैयार होते हैं। कंचन मुठे मोरछल सनेसो सेवा खास है। अपने जेम स्टील नो છે ને એમ સોનાના ચાંદીના બનેલા મોઠા હોય છે, એનાથી સુંદર રાજ્યની ચમક। वल्लभ गंगादास जो रहता हजूर हमेशा निर्गुण जो रहते, माया नहीं लवलेश है, जो सुंदर साथ सेवा में रहते, बिल्कुल निर्लेप। यही से समझते कि मैं अपने परम धाम में हूं और परम धाम का मालिक मेरे साथ है और उनकी सेवा में मैं मस्त हूं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लोग दशामानी मूर्ति रचामती रस्ताમાં प्लेटफॉर्म परથી लाई અને ઘરમાં પૂજા કરીને 700 સમજીને સેવા કરે, તમારો તો ધણી નહીતર સાક્ષાત છે। એ 10 દાડા પૂજા કરીને એનું કે એનું જે સુખ પામે એ પામે છે। उनको इनका सुख तो मिलता है जो श्रद्धा होगी, और तुम्हारे धनी तो शाश्वत है। परखो पुरुष ए पार, जेने अजवाड़ो खाली चौपाइया ना बोलो, परखो ये पुरुष को। पूरी चौपाई पढ़ूंगा सुंदर साथ जी बस। बिहारी दास हमेशा हजूर के हक सब काम में दौड़त, बड़ी सेवा बुजरक। लालदास हजूर में मकरंद उनके साथ, निमा पहनाया प्रेमदास का बांधे 2 हाथ। अब श्रृंगार होता है राज्य का तो निमा पहनाते, कस बांधते। पहले ने पुजारी वैष्णव लोगों ने कहता था कसवाड़ा
दरत है सिर पर गोटा, पहनावत नंदराम है, गोस पैंच सिर ऊपर आए मुकुंदास ठाम है। देखो सुंदर सा राज्य का श्रृंगार होता है, अलग अलग श्रृंगार, सब सुंदर सा, कोई टोपी पहना दे, कोई कुर्ता पहना दे, कोई और श्रृंगार करते, सबको भाव होता है कि मैं अपने धनी को, कल जो उषा बहन कहती थी ना, इसलिए शायद आपको भी लाभ मिले तो आना मन। सुंदर साथ भी प्रणामी समाज में, जहां तक मैं समझता हूं, आज दिन तक, इस साल थोड़ा सा बिगड़ गया, एक मंदिर प्राणनाथ जी ऐसा था कि उसकी सेवा सुंदर साथ ही कर, जो है ब्राह्मण भाई का गांव पूरा। 30 सुंदर साथ ने वारी ले रखी थी, और सवेरे 5 बजे से रात को 10 बजे तक की कुल सेवा इनकी वारी, तो उनकी। अगर उस दिन तो उसको भी भोजन कराने का जवाबदारी, क्योंकि सब सुखी सुंदर था, ऐसे तो कोई है नहीं। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, पिछले तीसरी साल में वितक करने गया था हिम्मतनगर, तो एक कांति भाई का लड़का मुकेश, इधर में उसकी पेड़ी है, लेवड़ देवड़ फाइनेंस ऑफिस, रहता है हिम्मतनगर और वतन है पुराल। बीबी और भाई दोनों, मियां बीबी दोनों 4 बजे उठते हैं, मंदिर में पुराल गाड़ी लेके आते हैं, पूरा मंदिर सफाई इनकी जवाबदारी, कचरा पोता पूजो सब। इतना बड़ा मंदिर है, कभी देखना, इससे भी ज्यादा सेवा करनी, मंगला आरती करनी, भोग लगाना, फिर वो पेड़ी पे चला जाता है, फिर वो वापस जाता, फिर गाड़ी लेके 10 बजे थाल भोग लेके आता, फिर थाल भोग करके शयन करके फिर 3 बजे वापस। एक गांव पूरा जो पटेलों का गांव है, और छोटे मोटे पटेल नहीं है, सब एनआरआई और करोड़पति। इस साल पुजारी रखा, क्योंकि गांव से बस्ती बहुत कम हो गई, सब लोग चले गए बाहर, इस साल पुजारी को रखा है। आज दिन तक पूरा गांव पूजा करता, और इसी भावना से कोई मंदिर का खर्चा नहीं, जिस दिन चंदन पुष्प जो भी करो, एक इसकी बात है। ये भाव होना चाहिए। अगर राज्य ने कृपा आपके ऊपर की और पुजारी पुजारन चले गए कोई काम के लिए, तो अपनी फर्ज में आता है, उसका नसीब है अपा कि राज्य चौपाई आई ने कि हम श्रृंगार कराएंगे, हम राज्य को वस्त्र पहनाएंगे। तो भाव होना चाहिए, यहाँ ये श्रृंगार ना समझना, अगर कभी हाथ में आ जाए तो ये भाव रखना कि मैं मोल मिला, में अपने राज्य को श्रृंगार करा रही हूँ सुंदर, तो कुछ सुख मिल जाए। दूता सुबेद रंजन का बहना वधु पर रामचंद्र के शामिल सेवानंद राम्यो करे, पटका कमर सो बांधत जरी किनारी जलकत है, फुरमा ओढ़े कुर्ती सोबे सुनरी बुट्टे। पूरी भी तक 1.5 महीना हुई, मैंने आप लोगों को कहा था, जिसका दिमाग और मन यहाँ था उन्होंने सुना होगा कि राज्य का श्रृंगार कितने बार आता है। वो परमधाम वाला श्रृंगार अलग, ब्रिज वाला अलग, रास और ये श्रृंगार, प्राणनाथ जी का श्रृंगार कितने बार सुंदर साथ कराते, कई कई जगह पर क्या क्या बता, कोई खोजो तब तो पता चले, बीतक लेकर के बैठो, डायरी और नोट लेकर के, पेन लेकर के बैठो, तो पता चले क्या क्या श्रृंगार। मजा तो तब आती वाणी। पटका कमर सो बांधत जरी किनार झलकत है, चुरमा ओढ़े कुर्ती पर है, सो में सुनरी बुट्टे तकिए मखमली लाई आ, ये जो बिहारी दास है, बोलो श्री। फिर मुर्दा लोगे, बोलो श्री। ये बिहारी दास हरिजन था, कभी सुना था? पहली बार सुनते हो। लेकिन राज्य की सेजा का सेवा बिहारी दास के पास थी, ठीक लास्ट तक। वही सेवा तकिए मखमली लावत, ये जो बिहारी दास है, कोई दिन सेवा करी मिल बंदे फराश है, मेघा इनके संग रहे और सुकाली सेवे। गोविंद दास मेघा का भी नाम आया,
मेघा इनके संग रहे और सुकाली सेवे, गोविंदास बदले और विशंबर सेवा करे। भाई वनमाली दास खंबात वाले सुतार, ये जो बनाया तखत हवाले रहे बिहारी दास के, गादी तकिए धरे इतर। जो सिंहासन वनमाली दास ने बनाया था, वो खंबात वाला ने, उसके ऊपर राजी पर गादी की तकिया सब बिछाते थे और वहां राजी बैठ करके चर्चा करते थे। ये सेवा है। सुन, धनजी गावने में रहे वनमाली दास के संग, तखत कुर्सी सेज सेवा करे शामिल हो उठरंग। तखत यानी सिंहासन भी चाहिए, कुर्सी भी बैठने चाहिए, क्योंकि राज्य आएंगे तो चरण धोएंगे, पांव धोएंगे, करेंगे, तो मतलब सारा सामान ढूंढने जाना नहीं है। जब राज्य आए तो रुमाल चाहिए, पानी चाहिए, ये सारा सामग्री सुंदर साथ तैयार रखते। सहज पर से उठ के कोई दिन घर जावे घनश्याम है, तहां पावड़े आगे बिछावत है लाल बाई का काम है। अब श्री जी महाराज जहां पढ़े थे वहां से उठ करके लाल घनश्याम भाई के घर जाते हैं और लाल बाई जो है वो चरणों में पावड़ा बिछाते हैं। और बिछावत कृष्णी एक पावड़ा जित है, हुमक चंद्रमा बांधत मानिक भाई तित है। चंद्रमा આપણે ગામડામાં અહીં રિવાજ નથી, ઠાકોરોમાં રિવાજ છે, બારીયામાં રિવાજ છે અને સાબરકાંઠામાં પટેલોમાં પણ રિવાજ છે। દીકરી દીકરાના લગ્ન હોય ને એને મંદિર દર્શન કરો તો ઉપર ચંદ્રમા જો બાંધે, 4 લાકડીઓ બાંધે અને એને ઉપર, तो ये श्रीजी महाराज ऊपर चंद्र को मानता और उसके मतलब शोभा बनाते। अब आज अभी देखता है ना आपको हिंडोला सामने कैसा लगता है, सड़ा हुआ लकड़ा दिखता है, रात को देखना जरा उसको इतना चमक आ जाएगी। तो ये श्रृंगार सजाया जाता है, उसी तरह शोभा बन जाती है। फुमक चंद्रमा बांधत मानिक बाई तीन सेवा के शामिल गंगा राम शोभा, लटके मटके चलते आए बैठे गादिए, ये सेवा बिहारी दास की बिछाई भर के। बिहारी दास भाई ने गादी बिछा के तैयार की है। अब आकर के धामधनी शिवराज जी महाराज उस सिंहासन पर आकर के विराजमान होते। बोलो श्री। धरे दो बाजू तकिए ऊपर पावड़े चलते हैं, पावड़ा पर चलता चलता आते हैं और आकर बैठते, और इधर तकिया दोनों तरफ भरा हुआ है। श्री जी महाराज सिंहासन पगथिये चरण धर के आए, कुर्सी विराजत है। सिंहासन पर आने से पहले कुर्सी में बैठते, और कुर्सी में बैठते हाथ भी धोते हैं और चरण भी धोते। पहले भी आया, पहले श्रृंगार पहला भर में आया और उसका चरणामत सुंदर साथ को चरण पखालने को छबिल दास है। पानी की सेवा है ना, किसके पास है? ये भाव सुंदरता, देखो इसका नाम बार बार आता है। ये देखो एक कोई कमी कम नहीं है, राज्य ने कितनी शोभा दी है इसको। क्या इसका नाम? चरण पखालने की छबिलदास लियावत सुंदर जल है। अब देखो यहाँ शब्द वाणी में क्या लिखा है? सुंदर जल। अब जल में क्या सुंदरता होगी? नहीं समझा? सुंदर शब्द राज्य ने क्यों लिखा वाणी में? कि कितने पवित्र भाव से छान फून करके, क्योंकि अंदर कितनी कस्तर कुछ ये भाव था सुंदर, इसलिए शब्द लिखा। मकुंदास खास पखालत है, ये सेवत दिल निर्मल है। राज्य हाथ का तो पोताना हाथ है, हाथ तो છે અને થોડા પગ બીજું છે એ મુકુંદાસ ની સેવા કરે। दूजा पखाले प्रेमदास, पीछे केशव रुमाल ले, हाथ धोए ना क्या, वो रुमाल लेकर के हाथ पहुंचते, पांव पहुंचते, सब नारायण तो ऊपर है, रुमाल देवे कर रहे हैं। दो बाजू पिंडोरी पकड़ दे वनमाली दास है। लालदास सामल लिए सेवन की विलास है। ईत चिलमची करके बैठे है नंदरा में, चल प्रसादी बांटत है शंकर को ये काम है। पहले पहले में शंकर का नाम आया था। ये शंकर दास क्या करता है? वो चरणामत सुंदर साथ को बांटते हैं। हाथ पगालत हेत सो छबिलदास रेड़े जल, हाथ धुलाने वाले अलग, जल रेड़ने वाले अलग, रुमाल लेकर के लेने वाले, कई सेवा है सुंदर। इसलिए कभी गाओ तो ये भी गा लो कि लूटो 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 लुटाने वाले आ गए। ये सेवा देने वाले हैं सेवा। और नंबर 2, आगे चर्चा तो सुनोगे और मैं डट के सुनाऊंगा, डट के जरा तरह दम से सुनाऊंगा। क्या सुनाऊंगा? कि अगर कोई सेवा में इधर उधर हो गए तो श्री जी उनसे सेवा ले ले, भाग इधर से। 1-2 की सेवा नहीं थी, 5000 लोग, कितने?
और सारी देख निगहबानी किसकी? राज्य की। वहां चापलूसी नहीं चलती। सेवा करे ना जनाब ही, इतना अनुशासन था श्री जी के दरबार में। और नंबर 2 में कहना क्या चाहता था, अब कहता, सेवा दी जाती नहीं है, सेवा लौट जाती है। नहीं समझे? नीरू इतना काम करना, जरा रुमाल चाल ले जाना, आओ महाराज ले जैसे। और नीरू अपने आप महाराज को, महाराज जी 4 रुमाल मुझे दो, धो कर दिया। फर्क है कि नहीं? बोलो भाई। सेवा लूटी जाती है, कहने से कुछ नहीं होता है। सुंदर साथ अपने दिल में, और 3 शब्द आज भी दोबारा कहता हूं, तीसरी बार कहता हूं, सेवा कब कर सकते हो? दिल में। और भाव कब आता है? स्वरूप की। आपको मंदिर के प्रति, राज्य के प्रति भाव आवे तो सेवा दिल में आती, बाकी कुछ नहीं। स्वरूप की पहचान होती है तो दिल में भाव होता है, और जब भाव आता है तो सेवा करने की तड़प होती है, बाकी कुछ कर लो, कुछ समझ। हाथ बगालत है सो छबिलदास रेड़े चल रहे, हाथ पहुंचावे रुमाल सो प्रेमदास निर्मल है। अमल आरोग्य इन समय, ये सारी चीज आपको सीखनी है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे मंदिर में, तुम्हारा राज्य वहां है, वहां भी रुमाल होना चाहिए, वहां भी नैपकिन होना चाहिए। सुंदर साजी जैसे सुंदर आचमन कीजे कृपा निदान, सुंदर आचमन कीजे परम निदान, एक सखी जमुना जल। एक गाते हो कभी? नहीं गाते तो सुना तो होगा। और दूजी लाई खरी का पान, सुंदर आचमन। आ गई? तो ये सारी चीज घर में होनी चाहिए। राज्य को कुछ नहीं चाहिए, अपने आप। तुम्हारे मैचिंग रुमाल चाहिए, तो राज्य ना चाहिए क्या? नहीं खरीद सकते 6 रुमाल साल? रोज बदलो, रोज रुमाल बदलो, रोज वागा बदलो, कुछ मर जाओगे नहीं, खूब देंगे राज्य। वो बेचारा पिक्चर वाला ने दिखाना बड़ा, तुम 1 पैसा दोगे, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। सुंदर सा राज्य किसी का उधार रखता है, किसी। 2 सेवा में आगे बढ़ जाओ। सुंदर साथी, कमी हमारे भजन में ताते ताते। हम गरीब क्यों हैं? गरीब नहीं है, मन के गरीब है। मन हमारा गरीब है, सेवा में हम लोग आगे। अमल आरोग्य इन समय इन छबिल दास देवे, फोफल आरोगन को मानिक ले पहुंचावे, कुर्सी गिरद घेर के अंबो और गौरी, और मानवंती मानसो और गोदावरी। कुर्सी राज्य महाराज बैठते हैं, फिर सारे सुंदर साथ घेर लेते हैं। भाव है सुंदर साथ का, तो मैं कराऊं, सबको भाव होता है। दुर्गी ललिता आय के सुनाई खिमाई साम, दुर्गी ललिता आइयो सुआ खिमाई साम, लच्छी और मनगमता माते न जहुर इष्टा में, और बाजू सखियां खड़ी कुर्सी को घेर के, शंकर मथुरा गावत गंगादास बिहारी जिले। एक कोई सुंदर साथ गाते हैं और दूसरा सुंदर साथ कीर्तन भाव भजन झीलते हैं। और काशी हाथ पकड़ते हैं, बैठते कुर्सी बकते है। जो अम्बा बा का नाम भी आया, काशी बा का भी नाम आया, परम धाम में हो गए। काशी हाथ पकड़ते बैठते कुर्सी बकते। श्री राज्य महाराज कुर्सी में बैठते हैं, तब कौन बोला? काशी हाथ पकड़ते बैठे कुर्सी बकते हैं, ओका कलंगी हाजिर करे, जब बैठे श्री राज तखत। बोलो श्री
अब बहुत टाइम ने 5 मिनट बाकी है। सुंदर सा काशी हाथ पकड़ता बैठे कुर्सी भगत है ओका कलंगी हाजिर करे। ओका भाई सुंदर साल का नाम होगा। वो कलंगी बना के ले आते राज्य के लिए। और जब बैठे श्री राज जी तखत के ऊपर सिंहासन पर बैठते हैं तो राज जी महाराज के सामने फूल कलंगी बना करके उनको देते। इत बिहार गई भांत के आवे नहीं जुबान सैया को सुख देते कराए अपनी पहचान है। इन तखत के गोपने बांधत मानक इष्टाम है। दो लाल बाई बांधत एक बांधत घनश्याम है। जैसे अपने हिंडोला भी बनाएंगे ना उसी तरह से सिंहासन को भी सजाते थे। तो वहां उस जमाने में 400 साल पहले कोई ऐसी फैंसी चीज तो थी नहीं, तो अपने हाथों से फूलों से कपड़ों से सजाते थे सुंदर सा। तखत साज सोने रुपए का राखत है बुद्ध से ने सब सेवा में ठाड़ा रहे आवे जाए लेन देन। सेवा लिखन हार की अब कौन सी चौपाई छोड़ू, फिर भी 10 एक चौपाई करके मैं बंद कर दूं। सेवा लिखन हार की शाही देत बनाए कुंजा भर के पुकारी लेवे जो दिल चाहे बोलो श्री। अब सुन लो मेरे सुंदर साथ, कौन सी चौपाई में छोड़ू। कुंजा किसको बुलाती है, बोलो श्री प्राणनाथ। पन्ना जी में जंगल है, आज भी है, पहले उससे भी घाट जंगल। तो जंगल से वनस्पति ला करके लोग शाही बनाते। और यहां शब्द लिखा है, उसके ऊपर मुझे इतना लंबा करना पड़ा, 2 मिनट लेनी पड़ी आपके लिए। शाही बनावे तुंगा भर मटका भर के 5000 लोग थे। कितना लिखते होंगे सुंदर साथ। ये सारा प्रसंग मैं बता देता हूं आपको, समझने वाला प्रसंग है। तुंडे अपनी गुजराती में कहवत है तुंडे तुंडे मतिर बिन्ने। हर किसी का मगज अपने ऊपर डिपेंड करता है। जिसको जैसा भाव आया वैसा लिख लिया। कोई ने अच्छा भी लिखा, कोई ने बुरा भी लिखा, कोई ने गलत सलत भी लिख दिया। सबको छूट थी, लिख दिया। अक्षर में क्या हुआ ये बता देता हूं कि महाराजा छत्रसाल जी ने सारी चीजों को वो कुएं में डाल दिया। और जो जाते हो ना पीछे, कौन सा कुआ, अरे आप देख रहे कौवा शायद जाते हो कि नहीं, कौवा शायद में वो सारा डाल दिया था 6 साल बाद। क्योंकि सबने अपनी अपनी मर्जी से लिखा था। कोई ने बुरी नजर से लिखा, कोई सही देख दिया, सबका ध्यान उठा दिया। कुंजा भर के पुकार ही लिखाई लेवे जो दिल चाहे। इतने लिखने वाले लिखते थे। जैसे राज्य कोई अच्छी वाणी भी लिखते थे। पिछला बाकी दिन रहा घड़ी 4 है बोलो श्री। अब सुंदरता जी आज सुन लो, ये जो हम लोगों ने अर्जी बनाई है कोई कविता नहीं बनाई, ये वाणी की चौपाई। आप लोगों के दिल में, हमारे यहाँ तो रिवाज है 4:30 बजे खड़े होकर के हम लोग अर्जी करते हैं। यही टाइम है। पिछला बाकी दिन रहो घड़ी 4 धाम वतन चलने की मौनी ने करे। ये चौपाई है। पिछला बाकी दिन रहा घड़ी 4 4:30 बजे का टाइम। परम धाम से जिस वक्त हम लोग माया में आए, सोई शायद, सोई पल और सोई घड़ी थी। अब समझ में आता है कुछ? और अब वापस जाओ तब भी वही टाइम होगा, सोई शायद, सोई पल और सोई। इसलिए अर्जी बनाई थी कि जिस टाइम पर हम आए उसी टाइम हम अर्जी करें तो हम राज्य के चरणों में हमको राज्य ले जाए। और ये 10 चौपाई 4 चौपाई इसी के प्रकार की है जो हम लोगों ने पूरी अर्जी बनाई। अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में। 2 बाजू भर के आए बैठे साथ अर्श अजीम पहुंचावने हक के पकड़े हाथ। इसलिए राज्य हाथ पकड़ करके हम सुंदर साथ को पराम श्री महाराजा आवत सब सेवा में शामिल है। अब तो सनेशो सेवा करे पाक दिल न मले।
जो सेवा साकुंडल करी अपने तन मन धन ने, अपना तन धन सौंपिया सो कहा अमीरुल मोमिन ने। बोलो श्री राम। महाराज 76 साल को विरुद्ध मिला अमीरुल मोमिन का। क्या शोभा मिली? अमीरुल मोमिन। अरस की नमाज का आए पहुंचा वक्त है। अर्जी में आता है ना, ये दूसरी चौपाई, चारों चौपाई वाणी में चली है। अरस की नमाज का आए पहुंचा वक्त, गोकुल। अब यहाँ पर गोकुल है, प्रसंग है, सुनाऊंगा, सुनने की ताकत आप लोगों को है तो 5 मिनट बैठो। बोलो श्री। गोकुल अर्ज करते सामने आए थकत। प्रसंग कल सुनाऊंगा सुंदरता जी, क्योंकि आगे जुम वाले भी बैठे। सभा बैठी थी, श्री जी चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई सुंदरता जी ये समय है जिस टाइम पे हम लोग परम धाम से यहाँ आए थे, और यही समय है अब वापस जाने का। तो बड़ी सभा में गोकुल भाई खड़ा हो गए कि राजी महाराज, अगर यही समय है वापस जाने का तो किस लिए देर कर रहे हो? ब्रह्मांड खत्म करो और हमको वापस ले चलो। इसलिए हमने शब्द बदला है गोकुल के लिए मोमिन के। अब क्या हुआ? तब श्री जी ने समझाया कि भाई गोकुल, तेरी बात तो सत्य, लेकिन इतना ही पूछना, जो शॉर्ट में बता दो, कल थोड़ा विस्तार करूंगा, कि भाई तू परमधाम से आना था तो तब तूने अकेले ने माया मांगी थी कि 12,000 ने? नहीं समझे? अभी आज अगर 12,000 मिलकर के अर्ज करे कि राज्य ब्रह्मांड खत्म कर दो, राज्य के तो मैं इतनी भी देर ना लगा। ये है चौपाई। गोकुल अर्ज कर दे, सामने आए तक क्या कहते? हमको इस खेल से तब काढ़ो श्री राम। छोड़ दो माया राज्य महाराज, हमको उठाओ, ले चलो। अये मनोरथ पूर्ण रयो न कोई श्री धाम धनी। ये चौपाइया है, मैं अपने मुंह से नहीं गाता हूं। श्री धाम धनी सुनात है ए वाणी जो मकबूल। कहते भी है कि राज सुंदर साहब आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, लेकिन करूं तो क्या करूं? 12,000 ने माया मांगी थी और सब माया में फंसी पड़ी है। तू अकेली कह तो मैं तेरा काम कैसे करूं? जैसे माया देखने के लिए मुझे पीठ किया था, आज माया को पीठ कर दो, मैं तुमको अभी परमधाम में उठा लूं। देर कितनी है? इतनी है, लेकिन किसी को परमधाम जाने की तड़प है ही नहीं, ना है, ना होगी, ना कभी। तो राज्य खुद खींच के ले जाए। दुआएं जो मोमिनों की हो तुम्हें कबूल। ये चौपाई ध्यान रखना। अगर अंतर आत्मा से दुआ એટલે प्रार्थना, विनंती, आरजू अगर राज्य को करोगे तो राज्य अवश्य तुम्हारी प्रार्थना। बोलो श्री। बाकी की चर्चा कल सुंदरता दी यही, और इसका विश्लेषण कल मैं बताऊंगा, और कल अमर अर्जी भी गाएंगे। श्री धाम धनी सुनत है ए वाणी जो मकबूल, दुआए